आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। ये बहुत 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 आसान काम है। बस थोड़ी सी अकल लगाने की ज़रूरत इसके अंदर में है और आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने 1200 स्क्वायर फीट की वायरिंग खुद से की और वो पहली बार की, और उसके बाद फिर इन्वर्टर कनेक्शन भी मैंने खुद ही किया। आइए चलते हैं और देखते हैं कि कुछ क्लिप्स हैं जिसमें मैंने वायरिंग्स के अंदर में क्या क्या काम किया। This pipe, okay, and you can see this particular thing is called as a GI wire. I don't know, in specific countries it may be called by different names, but I took out one wire, that's the black one, that was tied with the bunch. It was already cut. I just untied it and let it loose over here. में और मैंने ये वायरिंग मुकम्मल की। आइए अब चलते हैं कि हम इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। हमारे पोल से ये दो वायर्स जो आ रही है, एक तो ब्लैक वायर है, आपको तो पहले से पता है। एक न्यूट्रल वायर होती है, एक लाइव वायर। सपोज कर लें कि ये हमारी न्यूट्रल वायर चली गई और हमारे पास एक लाइव वायर है जो कनेक्ट हो गई एक सॉकेट के अंदर में, और ये हमारा जो है इन्वर्टर है। आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर में एक सॉकेट है यहाँ पे, एक रेड वायर यहाँ पर है, एक ब्लैक वायर यहाँ पर है, और एक तीसरी वायर जो है वो यहाँ पर है। तो ये रेड वायर है, वो हम कनेक्ट करेंगे बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल की होगी। तो ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल हो गई और ये हमारी नेगेटिव टर्मिनल हो गई। तो ये जो ब्लैक वायर नज़र आ रही है आपको है, इसे आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में कनेक्ट कर दें। जो रेड वायर है उसे हम पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे, राइट। और ये थर्ड वायर जो यहाँ पर है, ठीक है, इसे हम कनेक्ट कर देंगे इस सॉकेट में। आप ध्यान रखें, मैं जो वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, वरना ये शॉर्ट बार बार ये शॉर्ट करेगा और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है और आपका इन्वर्टर क्यों नहीं फंक्शन कर रहा है। तो आप बने रहें वीडियो के आखिर तक। तो ये वायर हमारी है, इसे हम प्लग इन कर देते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैं बना दूँ ज़रा एक बैटरी यहाँ पे। तो ये हमारी एक बैटरी हो गई जो कनेक्टेड है अभी, राइट। और ये एक वायर है जिसमें एक प्लग लगा हुआ है, वो प्लग हम इसमें लगा देते हैं। ये हमने प्लग इन कर दिया, बैटरी हमारी चार्ज होनी शुरू हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे तीन स्विचेस हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक रूम में अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो सारी रूम्स में आप वही काम करेंगे जो किसी एक रूम में आप कर रहे हैं। ये जो स्विचेस हैं इसके अंदर पहले से तो वायर्स होंगी। ये लाइव वायर जो पोल से आ रही है, ये इसके अंदर में है, इसके अंदर में है, इसके अंदर में। और यहाँ से कनेक्शन जो है वो एक बल्ब का हो सकता है, एक फ़ैन का हो सकता है, और ये एक सॉकेट का स्विच हो सकता है, राइट। तो ये कनेक्शंस तो पहले से, अगर आपको ये कनेक्शंस नहीं पता है तो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप ज़रूर देख लें। उस तो ये रेड वायर है, ये जो पहले से आ रही है, और ये जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर है, एक इस कनेक्ट पॉइंट के लिए हो गई। एक ब्लैक वायर है जो इस पॉइंट के लिए हो गई जहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है। तो सपोज कर लें कि ये बल्ब कनेक्टेड यहाँ पर है, यहाँ पे भी एक, फर्स्ट कर लें ये फ़ैन कनेक्टेड है। तो कनेक्शन तो आपकी पहले से पूरी तरह से तैयार है। अब लाइट चली जाती है, लाइट जाती जब है तो आपकी ये लाइव वायर किसी भी काम की नहीं है। तो गौर से देखें, यहाँ पे ये आपके रेड वायर आ रही है, लेकिन इसमें तो लाइट ही नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, अब
तो ये फंक्शनल है। आप यहाँ पे टेस्टर डाल के देखें कि किस में टेस्टर की बत्ती जल रही है, अगर वो लाइव कनेक्शन है तो फॉर एग्जांपल वो राइट में चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक रेड वायर यहाँ से निकाल लें जिसमें एक पिन लगी होगी। प्लग में दो पिन्स होती हैं, आप प्लग की एक पिन को निकाल लें, दूसरी पिन के अंदर में आप एक वायर सिंपल एक वायर कनेक्ट कर लें उसके अंदर में, और उसे आप यहाँ डाल लें और प्लग को फिर स्क्रू कर दें और आपने प्लग इन कर दिया यहाँ पे। अब ये आपकी लाइव वायर हो गई। जैसे ये लाइव वायर है, ये लाइव वायर हो गई आपकी, ये लाइव वायर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये लाइव वायर तो पहले से आ रही है यहाँ पे। अभी आपको सिर्फ इस पॉइंट को या इस बल्ब को जलाना है, और वो आप कैसे करेंगे, तो आपको ये लाइव वायर यहाँ से काटनी होगी। तो आइए चले हम ये लाइव वायर काट देते हैं पहले तो। ये लाइव वायर मैं काट लेता हूँ। राइट, इसे यहाँ पर से भी कनेक्शन इसकी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो वायर यहाँ से आ रही है, ये इन्वर्टर वाली वायर है, मैं इसे यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। राइट, यहाँ से कनेक्शन कटा हुआ है। अब ये जो वायर है जो पोल से आ रही है, उसे मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ये अभी क्या है कि अभी लाइट नहीं है, तो ये पर्टिकुलर स्विच से जो बल्ब कनेक्टेड है वो जलेगा, और ये दोनों स्विचेस में कोई भी फंक्शन नहीं होगा। राइट, लाइट जैसे वापस से आती है तो फिर से आपका ये वायर है वो बिल्कुल इसी वायर की तरह हो जाता है, और यहाँ से ये आप बल्ब जला सकते हैं। जब लाइट आ गई है आपकी, है लाइट चली जाती है, तो सिर्फ ये वायर लाइव वो इन्वर्टर के थ्रू होता है, जिससे बैटरी से सप्लाई आ रही है करंट की, और ये इन्वर्टर ने डीसी को एसी में कन्वर्ट किया, और ये एसी सप्लाई आपके यहाँ पहुँची। लेकिन क्योंकि आपने इस वायर को एक्सटेंड यहाँ तक नहीं किया है, तो इसमें तो एसी की सप्लाई है नहीं, तो ये कनेक्टिविटी सिर्फ यूँ तैयार हो रही है। तो लाइव कनेक्शन आपका इस तरह से हो रहा है। एक बार आप कनेक्शन को भी देख लें, ये लाइव यहाँ से है, ये आप देख सकते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप इसे मान के चलें ये स्विच नहीं सिर्फ एक तार है, तो आप इसे अगर एक तार की तरह ही देखें, और ये यहाँ तक, और ये बल्ब से होती हुई, ये देखें आप, ये तो वायर पोल से आ रही है, लेकिन अब तो पोल से नहीं, हम यहाँ पर से कनेक्टिविटी ऐसे बना रहे हैं। ये जो ब्लैक वायर है, ये यहाँ से जुड़ती हुई उसने सर्किट यहाँ से कंप्लीट की है। ये देखें, सर्किट कंप्लीट हो गई हमारी, जो अंदर से कनेक्टेड है, और उस तरह से इसकी सर्किट कंप्लीट होती है। जो अब ये समझ लें कि आपका पावर सोर्स, जैसे नॉर्मली जो बिजली आती है आपके घरों में, वो पावर स्टेशन से आती है, तो आपका ये पावर स्टेशन यहाँ पर है जिससे बिजली आ रही है। राइट, और वो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को आपको बतानी है कि आपने जिस सॉकेट में इन्वर्टर के प्लग को डाला है, यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सेम सॉकेट में आप इन्वर्टर की कनेक्शन ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस स्विच से सिर्फ ये चार्जिंग के लिए है, लाइट जाएगी तो ये स्विच किसी काम का नहीं रहेगा। राइट, लाइट आएगी तो फिर चार्जिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। और आप किसी भी स्विच में जो इन्वर्टर की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से आप उसमें कनेक्शन दे सकते हैं। आप एसी के स्विच में यहाँ से कनेक्शन तो दे नहीं सकते, तो आप ऐसे स्विचेस में कनेक्शन दें जिसमें आपको टीवी चलानी है, या फिर मोबाइल चार्जर्स के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे आप इसे लाइव वायर बना करके आप कनेक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक सॉकेट का स्विच है, और यहाँ पर लाइव वायर तो पहले से पहुँची है, तो आपको ये जो लाइन है इसे आपको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देनी है, और जो लाइव वायर पहले से पोल से आ रही है उसे नहीं रखना आपको है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे आप ऐसे कर सकते हैं, ये वायर काट लें आप, ये वायर की कटिंग कर दिया आपने। राइट, ये इन्वर्टर की वायर है,
इसे आप यहाँ से यहाँ जोड़ दें। अब गौर से एक चीज़ देखें, ये इन्वर्टर की कनेक्शन यहाँ से इस स्विच में, यहाँ से इस स्विच में, जो एक सॉकेट से कनेक्टेड है। सॉकेट कनेक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देख लें तो सॉकेट कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। तो सिंपल, ये जो लाइव वायर है इन्वर्टर से जो आ रही है, वही कनेक्शन जो लाइव नॉर्मल पोल से जो आवाज़ आती है वही कनेक्शन होती है इसके अंदर में। तो उसे मेरे को समझाने की ज़रूरत तो है नहीं अभी आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये लगा होगा कि अब इन्वर्टर की वायरिंग उतनी टफ नहीं है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक करें हमारे वीडियो को आप, अगर पसंद आए तो कमेंट करें। अगर कोई ऐसी चीज़ पूछनी हो, किसी तरह की बात आपको जाननी हो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।